हाय, आई एम मार्तर बगरा और आज मेरे साथ मौजूद है अपतानी वुमेन एसोसिएशन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी मिसेस लीगांग आनिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आवाज़ रिसेंटली सिक्किम के जो एक्सपोजर टूर थे 7 डेज़ का, उधर से वापस आए थे और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के सिक्किम के सीएम से भी इंटरेक्ट किया था। तो अभी हम जानेंगे कि वहाँ में उन लोगों ने क्या क्या देखा, उन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और सीएम के साथ क्या क्या बात किया। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों का सिक्किम का जो टूर था 7 डेज़ के लिए जो हुआ था, उसमें आप लोगों का मेजर टेकअवेज वहाँ से क्या आइडिया, क्या कंसेप्ट आप लोग यहाँ में लेके आए हैं और कैसे उस आइडियाज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में या फिर ज़ीरो में। थैंक यू। हम लोग यहाँ से एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट लेके गए थे सिक्किम में। तो सिक्किम टूरिज़्म का बहुत ही टूरिज़्म में आगे है एंड मोर ओवर ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके गए थे कि हम रूरल टूरिज़्म को एक्सप्लोर करेंगे सो दैट हमारा ज़ीरो भी इक्वली अभी टूरिज़्म में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम वहाँ जाके वहाँ रूरल टूरिज़्म को एक्सप्लोर करके वहाँ का रूरल टूरिज़्म कैसा होता है और वहाँ का होम स्टे कैसा है और वहाँ का हॉस्पिटलिटी कैसा है, ये सीखने के लिए हम लोग यहाँ से 14 लेडीज़ वहाँ पे टूर पे गए। एंड वहाँ जाके सबसे पहले हम लोग एक विलेज मार्ताम विलेज करके है, तो वो मार्ताम विलेज वेस्ट सिक्किम में है। तो वहाँ गए, तो वहाँ होम स्टे में हम लोग रुके एंड वहाँ का जो हम लोग का एक्सपीरियंस था कि जब हम लोग एज सुन एज वी अराइव्ड इन द होम स्टे, तो वहाँ का ओनर का माँ ने हमें बहुत अच्छी तरह टीका लगा के उन लोग का ट्रेडिशनल वे में वेलकम किया। एंड वी वर वेरी इम्प्रेस्ड कि अरे इतना अच्छा से हम लोग को वेलकम किया करके। देन हम लोग इसके बाद हम लोग वहाँ पे फ्रेश अप होने दिया एंड आफ्टर सम टाइम तो हम लोग को चाय वो सब दिया। फिर वहाँ पे शाम को इतना इंटरटेन किया। खुद का वहाँ का होम स्टे का मालिक दिनेश जी, देन उसका माँ एंड उसका पिताजी, सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होके हमें इंटरटेन किया वहाँ पे। फिर गाना वाना ये सब करके शाम तो कैसा गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। तो इनफैक्ट होम स्टे का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का मालिक जो है पूरा गेस्ट के साथ इन्वॉल्व होकर रहता है, अपना घर जैसा फील करना चाहिए, वही है होम स्टे। तो इस तरह से हमें इवनिंग को भी डिनर में ट्रेडिशनल फूड खाना खिलाया एंड इट वाज लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट डे से ही हमारा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड नेक्स्ट डे को उन्होंने हमें बस्ती का वो ट्रैकिंग कराया, टूर कराया। तो उसमें भी हम लोग को ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में लेके गया। तो वहाँ देखा है कि इतना मतलब केमिकल का तो कुछ उन लोग को यूज़ होता ही नहीं। वो लोग खुद का वो अपना गोतड़ी फार्म है, तो गोतड़ी गोट का जो भी जो मैन्योर्स उसको बना के वेजिटेबल्स में वही यूज़ करते हैं उन लोग। एंड गोट को भी ऐसा ओपनली छोड़ते नहीं है, अच्छा से वो लोग घर बना के तो उसी के अंदर रख के और जितना भी उसका जो है एक्सक्रेटा है वो सबको वो लोग जमा करके फिर गार्डन में यूज़ करते हैं। एंड जो गोट का एक्सक्रेटा इट इज़ सेड टू बी मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर है ना वेजिटेबल्स के लिए। तो ऐसा करके फिर हम लोग विलेज टूर कराया एंड एक जगह जाके एक होम स्टे में हम लोग को ऑर्गेनिक लंच कराया। तो बहुत अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। एंड फिर आई शुड से कि बहुत हम लोग फॉर्चुनेट इनफ था कि जिस होम स्टे में हम लोग फर्स्ट डे रुके थे, तो वहाँ का मालिक जो गणेश जी ने बताया कि उनका होम स्टे में सीएम भी रुका है, गवर्नर भी रुका है और जब भी उस तरफ आते हैं वही रुकते हैं करके ना। तो जब सीएम का बात बोला तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे हम एक एनजीओ को रिप्रेजेंट करके वहाँ विज़िट के लिए आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम सीएम को मिल सके। तो उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आप सीएम से हम लोग को थोड़ा मिला सकने से ठीक है, क्योंकि सीएम उनसे बहुत अच्छा टर्म्स था ना। तो उन्होंने एश्योर तो नहीं किया था, पर देन बाद में बताया कि हमारा वो जो इंटरटेन करके हम जो ग्रुप वहाँ पे गाना गाए, डांस किए, वो सारा हमारा एक्टिविटीज़ को सीएम को फॉरवर्ड कर दिया। देन सीएम ने उनको खुद कॉल करके कि बोला कि ये कहाँ का ट्रूप है,
कहाँ से आया है ऐसा करके। तो उन्होंने बताया ये एक एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं, अपतनी वुमेन एसोसिएशन को। तो इन लोग विलेज टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने आए, मेरा होम स्टे में रुका, ऐसा करके। देन सीएम ने शायद उनको बोला है कि तो फिर उनको डिनर में इनवाइट करते हैं करके 2 तारीख को। तो सीएम खुद मेरा प्रेसिडेंट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को पर्सनली कॉल किया है, ये गणेश का मोबाइल में वो करके कॉल लगा के, और मेरा प्रेसिडेंट ने पर्सनली बात किया सीएम से। तब भी मतलब उसे ऐसा पता चलता है कि कितना सिंप्लिसिटी है सीएम, सिक्किम का सीएम, और कितना मतलब अपना मतलब डाउन टू अर्थ है ना। तो उसका सिंप्लिसिटी मतलब उसी में हमें पता चला कि वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, जो इतना अरुणाचल से आया है, जान पहचान भी नहीं है, बट उसका हमको मिलने के लिए एंथुसियास्टिक। तो उसी पे पता चला कि हाउ गुड ही इज़। मैम वेरी गुड टू नो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप लोग सीएम से भी मिला है। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग जब सीएम से मिला था तो आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, किस किस चीज़ का बारे में बात किया था? हाँ, शाम को हम लोग 2 तारीख के इवनिंग को दैट टाइम वी वर एट गैंगटॉक। तो शाम को मतलब हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि सीएम से मिलेगा करके ना। देन हम सीएम के उधर गए एंड हम जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि आप मतलब अच्छा लगा कि आप एक एनजीओ को रिप्रेजेंट करके यहाँ आए, एंड आपको कैसा लगा हमें पूछा। तो हमने अपना एक्सपीरियंस, सारा एक्सपीरियंस बताया। तो फर्स्ट डे को तो मैंने जैसे बताया एक होम स्टे दुंगे होम स्टे करके था, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज़ फिर वहाँ पे 2 रात रुके। फिर 3rd डे में हम लोग एक होम स्टे में रुका, वो है साउथ सिक्किम में। होम स्टे का नाम मैं भूल गई, होम स्टे का नाम बर्फंग होम स्टे करके। तो वहाँ पे हम लोग रुका, तो वहाँ भी बहुत अच्छा हमें वेलकम किया। एंड और उन लोग जिस तरह से होम स्टे मेंटेन करके रखा है, बहुत साफ़ सुथरा एंड वेरी मतलब उन लोग का हॉस्पिटलिटी एकदम मतलब अच्छा था। एंड व्हाट वी नीड कि हम लोग गेस्ट लोग को क्या चाहिए होता है कि जिस होम स्टे में भी रहो उसका हॉस्पिटलिटी अगर अच्छा हो तो बाकी चीज़ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए फिर सिक्किम में हम लोग गैंगटॉक में पहुंच के फिर एक होम स्टे में रुका। तब सीएम ने पूरा सारा हमारा वो एक्सपीरियंस को पूछा, तो हमने बताया सर मतलब इट वाज वेरी एक्सीलेंट कि मतलब जो भी जिस होम स्टे में भी हम रुका वहाँ का खाना पीना एंड क्लीनिनेस एंड उन लोग का हॉस्पिटलिटी मालिक का वही हम शेयर किया। एंड सर ने बोला कि आप एनजीओ है तो आपका फंडिंग कहाँ से होता है करके पूछा ना। तो हमने बोला कि सर हमारा फंडिंग करके ऐसा गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं होता है, हम अपना फ़ंड रेज करके हम मतलब हमारा मेंबर विद इन में फ़ंड रेज करके फिर कुछ अमाउंट को हम लोग लोन आउट कर देते, लोकल लोन आउट, और लोन आउट करके जो भी उसका इंटरेस्ट आता है लोन करके तो वो इंटरेस्ट से ही हम एनजीओ को चला रहे हैं करके ना, हमने ऐसा बताया। देन सीएम सर ने बोला कि उसका सिक्किम गवर्नमेंट में उसका मिनिस्ट्री के तरफ से मतलब उसका गवर्नमेंट का अंदर में वुमेन लोग के लिए बहुत सारा स्कीम्स है उन्होंने बना के रखा है करके। तो बताया कि एक जो है सिक्किम आमा योजना करके ना, इसके तहत वो जैसे कि डिवोर्सी वुमेन है या फिर सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मम्मी के लिए, तो नॉन वर्किंग मॉम के लिए, और जैसे और विडो है ना, तो उन लोग के लिए एनुअली 20,000 देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। तो वो 20,000 को वो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना बच्चों को एजुकेशन देने में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत मतलब मदद होता है उससे, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो सीएम ने बोला कि अगर वुमेन को एम्पावर करते हैं तो घर एम्पावर हो जाता है, घर एम्पावर होता है तो फैमिली एम्पावर हो जाता है, फैमिली एम्पावर होने से मतलब सारा मतलब अपना स्टेट ही एम्पावर होगा। तो इसलिए वुमेन को बहुत इम्पोर्टेंट उनका वो इम्पोर्टेंट देते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई भी
डिपार्टमेंट में जॉब में 50% वोमेन के लिए रिजर्वेशन है बताया। एंड उसने और एक चीज़ बताया कि नमस्ते बाइनी योजना करके, तो इस योजना के तहत जो स्कूल गर्ल्स लोग के लिए स्पेशली स्कूल में सारा गवर्नमेंट स्कूल्स में वो सैनिटरी पैड का वो प्रोविज़न कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बताया। एंड और ये जो एक और है कि मेरो रुख मेरो संताति, ये लोग अपना भाषा है इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। इसमें भी ऐसा है, अगर किसी घर में एक बेटी पैदा होता है तो उस बेटी के नाम में 108 ट्रीज प्लांट करते हैं, तो एंटर सिक्किम को ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए। तो ये कंपलसरी वो लोग ट्री प्लांट कर देते हैं उस बेटी के नाम में 108 ट्रीज। तो ये सब स्कीम बताया हमें। एंड सीएम सर ने बोला कि अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो प्लीज़ बोलिए करके ये भी हमें ऑफर किया। हाँ। तो मैम आपके बातों से हमें पता चला कि सिक्किम में कितना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स या फिर क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके रखा है। तो मैम आप एज ए वुमेन एसोसिएशन यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में या ज़ीरो में जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट है, उन लोगों को कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे स्कीम्स या फिर कुछ पॉलिसीज़ जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे जाके? ऑफ कोर्स वो तो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। हमारा सीएम भी हमने सिक्किम का सीएम सर को भी बताया कि हमारा सीएम भी बहुत स्मार्ट है एंड उसका टेन्योर में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इनफैक्ट मुझे पता चला कि हमारा सीएम और सिक्किम का सीएम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमने जो सिक्किम गवर्नमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स बना रखा है, वो स्कीम्स को भी हम अगर हमारा अरुणाचल वुमेन के लिए हमारे सीएम सर कुछ करते हैं तो हमारे लिए वुमेन के लिए बहुत पैदा होगा। मैं आपके मीडिया थ्रू ही सीएम हमारा अरुणाचल के सीएम सर को भी ऐसे स्कीम्स वुमेन के लिए बना दीजिए, अपना पॉलिसी में इंक्लूड कर दीजिए, सो दैट हमारा अरुणाचल का वुमेन भी एम्पावर हो जाए। जी हाँ। तो मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ में 7 डेज़ के लिए टूर गया था, तो एक्सपोजर टूर, तो मैम आप लोगों का फंडिंग किस तरह से हुआ था? आप लोग सेल्फ फंड होके गए थे या फिर किसी स्कीम का अम्ब्रेला में गए थे? यस, सबसे पहले तो मैं ICDS वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनके डिपार्टमेंट में एक स्कीम्स है जो एक्सपोजर टूर फॉर वुमेन, विलेज वुमेन। तो उसके तहत हमने अप्लाई किया था 2023 को, देन 24 को अप्रूव हुआ। एंड दैट टाइम हम नहीं जा पाए क्योंकि उस समय हमारा टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम जाने के लिए भी कोशिश किया था, बट देन सोसाइटी का काम से फिर बहुत सारा अपना पर्सनल एंगेजमेंट, फिर डिपार्टमेंटल एंगेजमेंट के वजह से हम टाइम निकाल नहीं पाए। हमारा जो कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 10 को हो गया था लास्ट ईयर, तो आफ्टर दैट हम थोड़ा सा सोसाइटी काम से फ्री हो गए एंड हमने प्लान किया कि ये मतलब इस बार हम जाएंगे करके। तो हमें डिपार्टमेंट के तरफ से मदद किया था, बट देन उन लोग का पैसा जो भी हमें फंड दिया था उससे इनफ नहीं हुआ। देन ईच मेंबर्स हम लोग और कंट्रीब्यूट पर्सनल थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके हम गए वहाँ पे ना। तो मैम डिपार्टमेंट का अंदर में कुछ ऐसे नाम, स्कीम नाम ऐसे कुछ तो नहीं होता है ना? नहीं, ये है उन लोग का पर्टिकुलर है वो मतलब एक्सपोजर टूर फॉर दी विलेज वुमेन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग के लिए है। तो एग्जैक्ट अभी मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ स्कीम नाम को, बट देन ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये स्कीम है एक्सपोजर टूर का, एवरी ईयर शायद देते हैं। तो हम उसी को एडवांटेज लेते हुए फिर हमारे तरफ से और जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हमारे जितना मेंबर 14 मेंबर से हम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करके ईच एंड इंडिविजुअल थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके हम लोग फिर वो डिपार्टमेंट का जो फंड था उसको जोड़ के हम लोग गए।
तो मैम ये स्कीम को कौन कौन और कैसे अवेल कर सकता है, अप्लाई कैसे कर सकता है बेसिकली? ये स्कीम्स को जैसे दिस इज़ स्पेशली फॉर द विलेज वुमन ना, तो उनका एक्सपोजर के लिए है। तो जो भी एनजीओ में है या सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो उन लोग का पेपर इसमें कुछ अप्लाई करने के लिए भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होता है, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी फुलफिल होना पड़ेगा। तो किसी का भी जिसका भी एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर प्रॉपर वे में काम कर रहा है या चल रहा है, देन दे कैन अप्लाई फॉर इट ना। तो मैम सिक्किम जाना जाता है इट्स सक्सेसफुल इको टूरिज्म का वजह से। तो मैम वो कौन कौन सा चीज़ है जो आप लोगों ने सिक्किम में देखा, लाइक विटनेस किया, और आप लोग सोच सकते हैं कि वो अरुणाचल में रेप्लिकेट किया जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर लोअर सुबनसिरी में हो, उसको अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो में रेप्लिकेट किया जा सकता है वो चीज़ को? हाँ, जैसे हमारा तो मेन तो वो रूरल टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना था। देन उनका रहन सहन, देन देयर हॉस्पिटलिटी एंड हाउ दे प्रोवाइड फूड टू द गेस्ट ना, वो सब एक्सप्लोर करना था। एंड मैं यहाँ का, जैसे हमारा अरुणाचल में अभी होम स्टे का भी बहुत कॉन्सेप्ट अभी आगे बढ़ रहा है। तो जिन्होंने भी होम स्टे अपना बना रखा है, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि देयर हॉस्पिटलिटी, जिस तरह से मतलब हम गेस्ट को वेलकम करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा, पहले भी मैंने बोला, बहुत अच्छा घर, अगर रूम प्रोवाइड करने से भी, तो वहाँ का ऑनर का हॉस्पिटलिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर गेस्ट को भी बहुत बुरा लगेगा। तो मैं खुद भी एक होम स्टे चलाती हूँ, तो मुझे और लर्न करना था होम स्टे के लिए। और मेरे जितना भी हमारे ग्रुप में गया है उसमें भी मेंबर्स लोग होम स्टे चलाते हैं कुछ लोग, तो डेफिनेटली उन्होंने भी देखा होगा कि हाउ टू रन अ होम स्टे, है ना। तो वो हम अभी यहाँ पे अवेयरनेस दे सकते हैं, हमारा जीरो का वुमन लोगों की जो होम स्टे कर रहे हैं उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। एंड अगेन कि यहाँ तो जीरो में कहा जाए तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। जो भी हम खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं या फिर दान उगाते हैं, अदर वेजिटेबल्स या क्रॉप उगाते हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक ही है ना। ओनली थिंग इज़ दैट कि हम उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। ओनली कीवी के अलावा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला नहीं है अभी। तो डिपार्टमेंट, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा है मतलब किस तरह से आप लाइक वो कहते हैं आप वेजिटेबल्स भी उगाओ, देन एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी साथ रखो। और जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स का जो भी काउडंग होता है या फिर उसका जो आप ये पोल्ट्री फार्म करो, उसका एक्सक्रीटा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं गार्डन में, अपना गार्डन में, है ना। तो ऑर्गेनिक बनाने के लिए तो साथ साथ नॉट ओनली वेजिटेबल्स, आप साथ साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स को भी ले जा सकते हैं, सो दैट मतलब दोनों ही, अगर एक फेल होगा तो फिर दूसरा से भी फ़ायदा होगा, है ना। वही है मेन तो। और हमने जो देखा है, और हमको एक गार्डन में लेके गया था, वो भी अपना प्राइवेट फार्म है, दैट इज़ मॉडल फार्म है। उसमें भी बी कीपिंग भी कर रहा है। एंड उसमें बहुत सारा फ्लोरिकल्चर भी था, देन ऑर्चर्ड भी था। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग था उसका। एंड वहाँ पे गाय फिर बकरी उकड़ी भी पाल रखा था ना। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी वो एक उसका फार्म का नाम जो है आजिंग्स मॉडल फार्म करके था ना। तो उसको उसमें हम लोग को लेके गया। एंड दैट वाज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेस लगा हमें। और वहाँ से हम लोग सब वो स्टिंगलेस हनी भी हम लोग बहुत परचेस किया, सब लोग जो भी गया 2-3 बोतल करके ना। एंड दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, जस्ट उसमें 200 ml का होगा, दैट कॉस्टिंग 1500 करके। तो अगर हनी बी कीपिंग भी अगर कर सकता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ। तो मैम हमें पता चला है कि वह सिक्किम के जो सीएम हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश आने का अपना डिज़ायर शो किया है। तो मैम साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी कि उसके चलते क्या
कुछ आप लोगों का बीच में पार्टनरशिप को लेके डिस्कस हुआ है कि जो ज़ीरो टूरिज़्म सेक्टर और सिक्किम का जो रूरल टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके बीच में कुछ पार्टनरशिप टाइप से होगा? नहीं, ऐसा तो हम लोग डिस्कस नहीं किया। हमने हमारा यहाँ पर्टिकुलरली ज़ीरो का है ना, तो हमने बताया यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में क्या होता है। जैसे कि हमारा ज़ीरो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी इन नॉर्थ ईस्ट करके ना, तो उनको हमने बताया। देन वेरी यूनिक फेडिकम पिस कल्चर नोवेयर इन इंडिया, तो सुना है जापान में होता है, तो उसको हमने बताया। एंड ज़ीरो में हर चीज़ में मतलब बहुत कुछ में सबसे नंबर 1 में आता है, ऐसा करके बताया। देन हमने बताया हमारा यहाँ पे ओनली एक कीवी वाइनरी है जो इंडिया में कहीं में नहीं है। ज़ीरो में कीवी वाइनरी है, वो भी एक यहाँ का लोकल एक लेडी वो चला रही है, एंटरप्रेन्योर है। तो फिर हमने म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में उनको बताया। एंड वो उसको भी बहुत इंटरेस्ट से वो पूछ रहे थे कि कैसा होता है, उससे पैसा अर्न करता है क्या नहीं। तो हमने बताया म्यूज़िक फेस्टिवल से डेफिनेटली उसका ओनर बहुत अर्न करता होगा, इसीलिए अभी उसका ब्रांच भी अनदर 3 स्टेट्स में एक्सपैंड हो रहा है करके हमने बताया। देन उन्होंने बोला कि वो दिरांग में आ रहे हैं फरवरी को, तो हो सकने से हम ज़ीरो विज़िट करेंगे करके। तो उन्होंने बोला कल्चर ट्रूप लेके आएंगे। तो हमने बोला कि सर और अच्छा है, क्योंकि आप भी कल्चर ट्रूप लेके आइए, हम भी यहाँ से कल्चर ट्रूप प्रिपेयर करके रखेंगे, इन दैट वे हमारा कल्चर एक्सचेंज भी हो जाएगा करके। तो वो बोला डेफिनेटली हम आने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे तो बोल रहे थे, वो आना चाहते हैं ज़ीरो में। तो मैम अपना एक्सपीरियंस से आप हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखें तो बहुत ज़्यादा वुमेन एसोसिएशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वुमेन का बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है। तो आप एज ए वुमेन आप क्या अपना जो एक्सपीरियंस है क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे उन सबको इंस्पायर करना चाहते हैं ये टूर को लेके? जी अच्छा, हमारा यहाँ का स्पेशली मैं ज़ीरो का बोलूँगी, हमारा लेडीज़ लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, समय नहीं होता है। खेती के सीज़न में उन लोग हमेशा खेती करके सोचते रहते हैं। और 2-3 मंथ्स विंटर सीजन में, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 सीज़न है जो खेती थोड़ा सा उसमें फ्री टाइम रहता है। एंड ये फ्री टाइम में 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स में वो सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। शादी का हो गया, देन बहुत सारा एक्टिविटीज़ है ये विंटर सीजन में, सोशल एक्टिविटीज़, तो उसमें वुमेन लोग एंगेज रहते हैं। एक्चुअली हमको 20 मेंबर्स का अप्रूवल था, बट देन 6 मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली कहीं फ्री एंगेज होने के बाद हमारे साथ नहीं जा पाए। एंड मैं ये कहूँगी कि अपने सोशल एक्टिविटीज़ तो चलता रहेगा, बट देन खुद भी समय निकाल के कुछ दूसरा स्टेट में भी जाके लर्न करो, सीखो, बाहर जाओ, तो वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखो। तो यहाँ आके उसको अपना यहाँ इम्प्लीमेंट करो। और हमारा किसके पास समय होता है? हर किसी के पास समय नहीं होता, हमारे पास भी समय नहीं होता, बस खुद निकालना पड़ता है ना। तो समय नहीं है ऐसा करके आप बोलते रहेगा, फिर कभी समय नहीं होगा। कुछ चीज़ को आप छोड़ के, जो बहुत ही अर्जेंट नहीं है, कुछ चीज़ को छोड़ के आप बाहर निकालो, बाहर भी घूमो, देखो दुनिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड ऐसा करके खुद को थोड़ा एक्सपोजर दो, है ना। तो फैमिली में ही सीमित होकर रह जाएगा तो कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। एंड आजकल का जो हस्बैंड लोग भी है ना, मैंने देखा है बहुत सपोर्टिव है, सबको ये कहता है चलो। पहले ऐसा होता था कि कहीं कल्चर प्रोग्राम में भी जाने से, कुछ परफॉर्म करने के लिए जाने से भी तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, इस तरह से। एंड बाहर जाने के लिए तो अलाउ ही नहीं करता था। तो आजकल तो मुझे लग रहा है मतलब हस्बैंड लोग से ज़्यादा वाइफ लोग बाहर घूम रहा है, ग्रुप करके, है ना। एक्सपोजर टूर में जा रहा है या फिर कोई ट्रिप में जा रहा है, तो देखा गया है कि हस्बैंड लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
पहले ऐसा होता था कुछ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी वुमेन लोग को अलाउ नहीं करता था, तो हम आवाज़ इसके लिए भी आवाज़ उठाया। क्यों, जैसे कि हमारा मावो इंची एक होता है ना, दैट इज़ फर्स्ट फेस ऑफ द मैरिज का एक मावो इंची होता है, तो उसमें औरत लोग को मतलब आई मीन वाइफ को बैठना मना होता था। इनफैक्ट जबकि मावो लोग वाइफ का घर में जाता है तो ना, तो वाइफ को बैठने के लिए मना होता था, तो उसके लिए भी हम लोग बोला है कि दोनों को बिताना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को बिताना है, जो भी समझाना है दोनों को पता चलना चाहिए करके ना। अभी वो अलाउ कर दिया, बहुत अच्छा है एंड थैंक यू हमारा मतलब अपतनी मेल मेंबर्स लोग को कि हम लोग को ये सब भी अलाउ कर दिया। तो इंस्पायर तो हाँ, शायद हमारा टूर प्रोग्राम को भी आप लोग मीडिया वालों ने भी बहुत वायरल कर दिया है, तो उसको भी देख के डेफिनेटली इंस्पायर होगा। सो ट्रू मैम, आपने बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग वर्ड्स बोला है वुमेन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। आई होप कि आप लोगों का जो आवाज़ है वो लोग बुलंदी छुए, वो लोग वुमेन के लिए जितना भी वुमेन है, नॉट ओनली ज़ीरो, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बहुत वॉइस बने, जैसे कि इसका नाम ही है आवाज़, तो आवाज़ ही बने वुमेन, सब वुमेन के लिए। तो इसी के साथ मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ख़त्म करने से पहले डेफिनेटली हमारा जो हम पैकेज में गए थे, और हमारा पैकेज को DS टूर सिक्किम का एक वो ट्रैवल एजेंट है, उन्होंने ही हमें पैकेज दिया था। तो एक्चुअली वो टीम जो हमारे यहाँ ZFM के टाइम में आया था, उन लोग होम स्टे को सर्वे करने कि हाउ कैन दे मतलब हमारे से कनेक्ट रह के उनका टूरिस्ट को हमारे यहाँ भेज सके, फिर हमारा टूरिस्ट को वहाँ भेज सके, ये के लिए ये सर्वे करने के लिए आए थे। उस समय हम इनको जान पहचान हुआ, तो हमने बोला कि हम टूर करना चाहते हैं सिक्किम में, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तो पैकेज उन्होंने बना दिया था एंड मैं उनको दिल से, हमारा एंटायर टीम के तरफ से मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे उन्होंने हमारे लिए पैकेज अरेंज किया, दैट वाज वंडरफुल। तो अभी का इनफैक्ट हमारा जो ग्रुप था बहुत प्रिविलेज ग्रुप है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम वहाँ का CM को मिल के आए एंड दैट वाज मतलब सबसे हमारे लिए सेटिस्फाइंग एंड प्रिविलेज मौका था, हमारे लिए अच्छा मौका था। एंड सिक्किम का CM सर को भी मैं जाते जाते बहुत दिल से एंटायर ग्रुप के तरफ से फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमें इतना छोटा मोटा ग्रुप को बुलाया, और वो खुद हमारे सामने बैठ के डिनर टेबल में बैठ के हमारे साथ डिनर किया। तो मैं उनको सैल्यूट कहूँगी कि उनका सिंप्लिसिटी को, अच्छाई को। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे अच्छे काम करते रहिए, हम मिल पाएंगे तब। थैंक यू।